हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो लेक्चर हम जानेंगे चाइना की एनाकोंडा स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ये एनाकोंडा स्ट्रेटजी है क्या। सबसे पहले जानते हैं कि ये एनाकोंडा स्ट्रेटजी जो है ये किसने प्रपोज़ की थी। तो ये प्रपोज़ की गई थी जनरल विनफील्ड स्कॉट के द्वारा ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था तो उसके अर्ली स्टेजेस में जनरल विनफील्ड के द्वारा ये जो स्ट्रेटजी है एनाकोंडा स्ट्रेटजी ये प्रपोज़ की गई थी। तो चलिए जानते हैं कि चाइना के द्वारा इसको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए कहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, पहले ये देख लीजिए, मैंने आपको एक फ़िगर दे रखा है जिससे कि आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से एनाकोंडा अपने प्रे को घेरता है और सफोकेट कर देता है जिससे कि उसकी सांस रुक जाए, उसी तरीके से चाइना की ये कुछ स्ट्रेटजी, ये एनाकोंडा स्ट्रेटजी है चाइना यूज़ कर रहा है। किसके लिए, आगे मैं आपको बताऊंगी। ताइवान के लिए, ये ताइवान के लिए ये स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है। देखते हैं कि ये टॉपिक कहाँ इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिक्योरिटी इश्यूज़ में अंडर जीएस पेपर 3, मतलब जनरल स्टडीज़ के मेंस के पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज़ में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेसिफिकली एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी में ये आ जाता है। और प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कि एनाकोंडा स्ट्रेटजी क्या है, किसने प्रपोज़ किया था और कौन सा देश इसको यूज़ कर रहा है, किसके अगेंस्ट यूज़ कर रहा है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आगे इस न्यूज़ में क्या दिया है। इस न्यूज़ में दिया है आगे, ताइवान की अथॉरिटीज़ ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया है कि चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी जो है वो यूज़ कर रही है एनाकोंडा स्ट्रेटजी टू पुट प्रेशर ऑन देम। मतलब ताइवान पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए चाइना ये स्ट्रेटजी को यूज़ कर रही है। तो जानते हैं कि ये है क्या। इसमें बेसिकली 3 चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स, साइकोलॉजिकल प्रेशर एंड साइबर वॉरफेयर। ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, इनका यूज़ इस स्ट्रेटजी में होता है। गोल क्या है चाइना का? चाइना का गोल है टू वीकन ताइवान डिफेंसेस एंड फोर्स द आइलैंड टू सबमिशन विदाउट द नीड फॉर फुल स्केल इन्वेजन। मतलब जो चाइना का गोल है वो फुल स्केल इन्वेजन ना करके वो ताइवान के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आइलैंड जो है वो अपने आप को सबमिशन कर दे चाइना में। ये चाइना की मेन स्ट्रेटजी है। मतलब वो मैन्यूवर्स करेंगे बाय शिप एंड बाय एयर्स और आपको इतना बिल्कुल प्रेशर क्रिएट कर देंगे कि आप खुद कुछ गलती कर दो। आगे मैं बताऊंगी, आगे मैंने इसमें लिख भी रखा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपको आगे इसमें समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए इसमें लिखा है मैंने, ट्राइंग टू टायर आउट ताइवान एंड फोर्स इट टू मेकिंग मिस्टेक्स विच कुड देन बी यूज्ड एज अ प्रिटेक्स्ट टू लॉन्च ब्लॉकेड। मतलब वो मैन्यूवर्स कर रहे हैं, वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ताइवान के ऊपर जिससे कि वो खुद कुछ गलती कर दे और चाइना को मौका मिल जाए लॉन्च करने का, ब्लॉकेड लॉन्च करने का मौका मिल जाए चाइना को। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है टू मेक ताइवान वल्नरेबल विदाउट रिसॉर्टिंग टू डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, कीपिंग ताइवान फोर्स ऑन द डिफेंसिव। ये मेन गोल है। तो इसमें कर क्या रहा है चाइना? जैसा कि अथॉरिटीज़ ने बोला है ताइवान की, चाइना के द्वारा जो मैन्यूवर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली देखा गया है पिछले कुछ महीनों में इंक्रीज़ हो गए हैं। बाय एयर एंड बाय सी दोनों तरफ से ये जो एक्टिविटीज़ है, मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं अराउंड ताइवान, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ हुई हैं पिछले कुछ महीनों में। अब देखते हैं एयर में कितना, एयर इनकर्जन्स में कितना इंक्रीज़ हुआ है मैन्यूवर। 36 बोला जाता था लगभग मैन्यूवर थे किसी डेटा के हिसाब से इन जनवरी, मतलब ताइवान की अथॉरिटीज़ के डेटा के हिसाब से। अब हो गया है 193 इन सितंबर। तो आप देखिए कितना उनके हिसाब से बोला जा रहा है कि कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है ये चीज़। दूसरा है शिप्स के द्वारा जो मैन्यूवर्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो गए 142 इन अर्ली 2024 टू 282 बाय अगस्त। मतलब ये इतना इसमें इंक्रीज़ कर गया है अभी देखा जा रहा है जो। तो ये जो तरीका है चाइना का
ताइवान को मैन्यूवर करके प्रेशर डालने का ये तरीका ये चाइना यूज़ कर रहा है एनाकोंडा स्ट्रेटजी। और आगे भी मैंने इसमें दिया है, आगे देखते हैं क्या दिया है मैंने इसमें। इट रिफर्स टू, मतलब एनाकोंडा स्ट्रेटजी क्या होती है बेसिकली, इट रिफर्स टू अ मिलिट्री स्ट्रेटजी with the primary objective to suffocate the Confederacy economically and militarily, similar to how an anaconda snake coils around and asphyxiates its prey। मतलब ये जिस तरीके से जो एनाकोंडा स्नेक है, जिस तरीके से वो अपने प्रे के चारों तरफ उसको जकड़ लेता है और मतलब ऐसा कर लेता है कि वो सांस लेना बंद कर दे, उसी तरीके से चाइना जो है वो इस तरीके की टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है कि जो उसका एडवर्सरी है वो रिटेलिएट करे और फिर चाइना को मौका मिल जाएगा ब्लॉकेड क्रिएट करने का और इस तरीके से उसका ताइवान का सबमिशन चाइना में हो जाए। तो चाइना इस तरीके की स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहा है। तो मैंने आपसे इस टॉपिक के बारे में बात की आज की क्या है एनाकोंडा स्ट्रेटजी। बेसिकली ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से और इन जनरल भी एज अ नॉर्मल सिटीज़न और नॉर्मल अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके देश दुनिया में आसपास क्या चल रहा है, कौन सा देश किस तरीके की चीज़ों को यूज़ कर रहा है और क्या कर रहा है। ये नॉर्मल कोई भी ये वीडियो देख सकता है और जान सकता है कि व्हाट इज़, जिसको भी इंटरेस्ट है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानने में कि एनाकोंडा स्ट्रेटजी क्या है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इम्पॉर्टेंट और ऐसे भी आप इसको जान सकते हैं, तो इसमें आपकी जनरल नॉलेज ही इंक्रीज़ होगी। तो चलिए आज मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया एनाकोंडा स्ट्रेटजी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू।